हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसका मैं आपको शॉर्ट में बता दूं हमने क्या डिस्कस किया था। तो मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, ओके। तो हमने देखा कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटायन जिसको पॉजिटिव आयन बोलते हैं, CaTiON। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। यानी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नॉन मेटल को देगा। मेटल पॉजिटिव आयन बनाएगा और नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाएगा। और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल, मेटल जब नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो एक कंपाउंड बनता है, उसी को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, या तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये हमने देखा था, राइट। अब हमने एक कंपाउंड की भी बात की थी, NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो सोडियम यानी Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें देखना है कि ये आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? जब मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, जब मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है? ओके, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं what is called ionic compound and explain its general properties। तो ध्यान से देखो, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उसकी 4 प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है? 4 प्रॉपर्टी है। नंबर 1 उनका फिजिकल नेचर, नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक में ही आएंगे, नंबर 3 सॉल्युबिलिटी, एंड नंबर 4 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो 4 प्रॉपर्टी है। नंबर 1 फिजिकल नेचर, किसकी प्रॉपर्टी? आयोनिक कंपाउंड की। तो देखते हैं तो उनका फिजिकल नेचर क्या होता है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का हुआ है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो जाते हैं और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन जाते हैं। तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और वो कंबाइंड हो जाएंगे। तो उनका जो फिजिकल नेचर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड और हार्ड होता है। ओके, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया फिजिकल नेचर के अंदर कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। नंबर 2 व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो ही उसको तोड़ा जाता है। इट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। उसको अगर तोड़ना हो आयोनिक कंपाउंड को, NaCl है उसमें से Na और Cl को अलग करना हो तो आपको प्रेशर अप्लाइड करना पड़ेगा तो ही वो टूटेगा। ओके, तो ये उसका फिजिकल नेचर हुआ कि वो हार्ड है, सॉलिड है। हार्ड और सॉलिड क्यों है? तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इट ब्रेक इनटू पीसेस। जब उन पे प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा तो ही वो टूटेंगे। नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ध्यान से देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ये मैं यहां से निकाल देता हूं।
तो नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, जो केल्विन में मेजर करते हैं, किसमें, केल्विन में, वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने स्टैंडर्ड 9 में सीखा है, ओके, कि जिस टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे जाके बॉईल होना शुरू हो जाए, है ना, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो इनका आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। मैं आपको बताऊं, NaCl, NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ओके। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें अगर NaCl का, तो 1074 है केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1074 केल्विन, बहुत ज्यादा हुआ, ओके। और इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 1686 केल्विन। तो आप देख सकते हो कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये NaCl की बात की क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ NaCl बताया है कि किस तरीके से NaCl बनता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, ओके। अच्छा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसकी भी अगर बात करें, जो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि मैग्नीशियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। लेकिन मैग्नीशियम के साथ ये Cl2 क्यों लगा है तो मैं आपको समझाऊंगा अभी इसका अच्छा, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, कितना है, 981 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1685 केल्विन। ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ये दो तो आपको खास याद रखने हैं, NaCl और MgCl2। MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयोनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ओके। वो हम बाद में इसके बाद डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मेशन, कैसे MgCl2 बनता है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये, ओके। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ही हाई होते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम, ध्यान से देखो। थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो हमने देखा कि NaCl आयोनिक कंपाउंड है। NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, जो हम किचन में यूज करते हैं, नमक, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। वाटर के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। यानी आयोनिक कंपाउंड जितने भी है वो वाटर के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल के अंदर ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल। केरोसिन और पेट्रोल के अंदर ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल, यानी वो डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, NaCl आयोनिक कंपाउंड है, मैंने आपको बताया है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो जाएगा। आपको पता है नमक आप पानी के अंदर डालोगे डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसी NaCl को अगर केरोसिन और पेट्रोल में डालोगे इनसॉल्युबल होगा। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी है, ओके। अच्छा, ये सारे आयोनिक कंपाउंड के लिए होगा, NaCl के नहीं, सबके लिए। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, केरोसिन और पेट्रोल के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा कि नहीं होगा। तो आयोनिक कंपाउंड के जो सॉलिड स्टेट होते हैं, NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको इतना ही लिखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट, आयोनिक कंपाउंड का जो सॉलिड स्टेट होता है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी है, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे,
तो आयोनिक कंपाउंड्स के जो सॉलिड स्टेट होते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें।